केंद्र और प्रदेश सरकार बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन सुल्तानपुर जिले में अधिकारियों की मनमानी के चलते इन योजनाओं का लाभ पात्र बेरोजगारों तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्रदेश सरकार बेरोजगारों को लोन मुहैया कराने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम और प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना का संचालन कर रही है। इन योजनाओं के तहत ऑटो के लिए भी लोन दिए जाते हैं, लेकिन लापरवाही के चलते इन योजनाओं के आवेदकों की उम्मीद सरकारी फाइलों में दबकर रह जाती है। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों को ऑटो रिक्शा देने के लिए अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को दायित्व सौंपा है। इसके तहत 2 से 15 लाख तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है। योजना के तहत लाभार्थी को ऑटो की कुल कीमत का 5 से 10% धन देना पड़ता है। वहीं 35% मार्जिन मनी सरकार की तरफ से दी जाती है, जबकि शेष धनराशि बैंक स्वीकृत करता है। जिला उद्योग केंद्र और बैंक से ऋण लेने में आवेदकों को पसीने छूट जाते हैं। मानक पूरा करने का हवाला देकर अधिकारी आवेदकों को इतना दौड़ाते हैं कि वह थक हार कर बैरंग लौट जाते हैं। सत्र 2020 में लगभग 500 से अधिक आवेदन आ चुके हैं, लेकिन स्वीकृति के नाम पर फाइलें धुल फांक रही हैं। मोबिन नाम है और गाड़ी लेने में ले लोन मिल रहा है। क्या समस्या आती है? अधिकारी सहयोग नहीं करते हैं? नहीं, अब गरीब आदमी है, कहाँ से तक गाड़ी दूसरे चला ही रहा, कैसे होता है? तो तुम्हारा अजय कुमार गाड़ी लेने का प्रयास नहीं किया कभी? अपनी गाड़ी लेने के नहीं किए थे, प्रयास किए थे, गए थे बैंक में, लेकिन अधिकारी लोग मिलते ही नहीं है, इधर उधर टहराते रहते हैं, काम नहीं हुआ। हम कई बार गए थे, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ, बैंक लोन नहीं मिला। गए थे, सहयोग किए थे, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। हम क्या करें, बहुत मजबूर है। बेसिकली 2 तरीके से योजनाएं दी जाती हैं, जो स्पेसिफिकली ऑटो रिक्शा के लिए नहीं है, लेकिन ऑटो रिक्शा भी उसमें सम्मिलित हो सकता है। जैसे एक आपकी योजना है दीनदयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना, तो उसमें 10,000 हमारी सब्सिडी है, प्लस मार्जिन मनी का परसेंटेज है और बैंक से लोन है। ये स्पेसिफिकली जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं उनके लिए होती है। और इसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं, जैसे अन्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके लिए PMEGP है, जो खादी ग्रामोद्योग के द्वारा संचालित की जाती है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो उसके अंदर भी सिमिलर पैटर्न के ऊपर ही खुद इनिशियल इन्वेस्टमेंट, व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट 5-10% के आसपास है, और फिर मार्जिन मनी है, आपका मार्जिन मनी की सब्सिडी मिलती है और बैंक से लोन मिलता है। तो ये योजनाएं हैं जिसमें इनको आच्छादित किया जा सकता है। लॉकडाउन में बहुत से बेरोजगार घर को लौटे। उन्होंने रोजगार के लिए जिला उद्योग विभाग और बैंकों का चक्कर लगाया, प्रशासनिक अधिकारियों से मनुहार की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। वजह यह रही कि कागजों में तो भले बिना क्रेडिट के लोन देने के लिए कहा गया हो, लेकिन असल में मजदूरों को लोन नहीं मिल पाया। ऐसे मजदूरों को जो ई-रिक्शा या ऑटो चलाकर अपना जीवन यापन करना चाहते थे, परिवार का भरण पोषण करना चाहते थे, बच्चों की शिक्षा और परवरिश करना चाहते थे, इसकी वजह से किराए पर इन लोगों को ऑटो रिक्शा लेकर चलाना पड़ रहा है। ऐसे में परिवार के खर्च निकालने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आशुतोष मिश्रा, ETV भारत, सुल्तानपुर।